हम अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ये हमारा नंबर लाइन है और हमें पहला डिस्टेंस ये फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बी यानी बी एंड ई यानी 5। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस सॉल्यूशन इसका बी कितना है 2 और ई कितना है 5। तो बी इज इक्वल टू 2 एंड ई इज इक्वल टू 5। तो डिस्टेंस ऑफ बी टू ई इज इक्वल टू 5 माइनस 2। सो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ जे टू ए। जे ये है और ए ये है। तो जे इज इक्वल टू -2 एंड ए इज इक्वल टू 1। सो डिस्टेंस ऑफ जे टू ए इज इक्वल टू ए यानी 1। ए बड़ा है, मतलब कि नेगेटिव नंबर ऑलवेज स्मॉलर फ्रॉम पॉजिटिव नंबर। सो ए बड़ा है -2 से, तो ए -2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 2 इज इक्वल टू 3। यानी डिस्टेंस ऑफ जे ए इज इक्वल टू 3। ये हमारा सेकेंड का आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पी सी इज इक्वल टू, हमें डिस्टेंस पी सी का फाइंड आउट करना है। पी क्या है, पी है -4 और सी है 3। सो हम अभी सॉल्व करेंगे। पी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 3। सो अब वापस पॉजिटिव अगर हमेशा बिग होते हैं, मतलब कि बड़े होते हैं -4 नेगेटिव नंबर से। सो डिस्टेंस ऑफ पी सी इज इक्वल टू 3 - -4। सो 4 माइनस माइनस प्लस और 4। सो 4 के बाद मतलब कि 4 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7। सो डिस्टेंस ऑफ पी सी इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा थर्ड का आंसर है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ जे एच। और हमारा जे कौन सा है, जे है 2 और एच है 1, यानी जे है -2 एंड एच है -1। सो हमारा सॉल्यूशन होता है, मतलब कि जे इज इक्वल टू -2 एंड एच इज इक्वल टू -1। अब नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव का स्मॉलर नंबर ही बिगर नंबर होता है। सो अगर नॉर्मल 1 रहता तो ये पॉजिटिव में अगर 1 रहता तो ये स्मॉलर होता है, बट ये नेगेटिव में है, सो ये बिगर नंबर हो जाएगा। सो हम पहले डिस्टेंस ऑफ जे एच इज इक्वल टू -1 -2। सो ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस -2 एंड देन प्लस माइनस 1 -2। सो कितना होगा इज इक्वल टू 1। सो हमारा डिस्टेंस ऑफ जे एच इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, डिस्टेंस ऑफ के ओ। के हमारा क्या है, के हमारा 3 है और ओ हमारा 0 है। सो हम इसे सॉल्व करेंगे। के इज इक्वल टू -3 एंड ओ इज इक्वल टू 0। सो अब हम सॉल्व करेंगे। डी, डिस्टेंस ऑफ के ओ इज इक्वल टू, अब हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा है, लाइक 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है हमेशा। तो 0 -3 एंड माइनस माइनस अब हो जाएगा 0 माइनस प्लस
प्लस और 3. सो 0 + 3 तो 3 होता है. सो हमारा डिस्टेंस ऑफ KO इज इक्वल टू 3. ये है हमारा आंसर. अभी हमें किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ OE. तो हमारा O कितना है? 0 है और E कितना है? 5 है. तो हम अभी सॉल्व करेंगे. O इज इक्वल टू 0 एंड E इज इक्वल टू 5. So distance of OE is equal to 5 minus 0. अब 5 से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा. सो डिस्टेंस ऑफ OE इज इक्वल टू 5. सो इसका आंसर है 5. अब जो ये दो सम है बाकी के, वो आपको खुद को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको भी ये सम सॉल्व करने आ जाए. 7 सम क्या है? डिस्टेंस ऑफ PJ. P हमारा क्या है? -4 और J क्या है? -2. सो -4 -2, तो उसका आंसर आप ढूंढिए. एंड नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ QB. Q हमारा कितना है? Q हमारा है -5 और B हमारा 2 है. तो -2 माइनस -5, उसका आंसर आप निकालिए. सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पे जाएंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ X एंड B इज़ Y. सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB. सो पहला क्वेश्चन है X इज़ इक्वल टू 1, यानी A इज़ इक्वल टू 1 एंड Y दैट इज़ B इक्वल टू 7. सो हम अब इससे सॉल्व करेंगे. हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is X is equal to 1 and coordinate of point B is Y is equal to 7. तो जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, पिछले क्वेश्चन में देखा था कि डिस्टेंस, अगर हमें किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें उन दो पॉइंट के नंबरों को हमें माइनस करना होगा, यानी 7 - 1. तो डिस्टेंस ऑफ AB इज़ इक्वल टू 7 - 1. सो डिस्टेंस ऑफ AB इज़ इक्वल टू 6. ये हमारा फर्स्ट का आंसर है. सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, X यानी A इज़ इक्वल टू 6 एंड Y इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू -2. सो हम इसे सॉल्व करेंगे. इसका सॉल्यूशन है, वैसे ही हम पहले ऐसी मेथड से करेंगे, बस नंबर चेंज होगा और आंसर चेंज होगा. यानी यहाँ पर A की जगह 6 आ जाएगा और Y की जगह 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा. तो हम करेंगे अभी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is X is equal to 6 and coordinate of point B is Y equal to -2. So distance of AB is equal to 6 minus -2. So अब माइनस प्लस यानी 6 + 2 एंड 6 + 2 इज इक्वल टू 8. सो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 8. इस बार 8 आ गया, मतलब कि बस हमने ये दो नंबर को चेंज करके इन दोनों को माइनस किया तो हमें 8 यानी डिस्टेंस ऑफ AB मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन है X यानी A इज इक्वल टू -3 एंड Y दैट इज़ B इज़ इक्वल टू 7. तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे. तो हम पहले जैसे मेथड में ही जाएंगे, बस वैसे ही नंबर चेंज होगा. तो कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is x, point A is x is equal to -3, and coordinate of point B is y is equal to 7. सो अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7 -3. सो अब हम 7 -3, तो अब इसका आंसर 10 आया. सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10. इसका आंसर 10 आया. पूरा वैसे ही करना है हमें. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -4. x यानी a इज इक्वल टू -4 और y यानी b इज इक्वल टू -5. अब हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज x, so is equal to -4, and coordinate of point B is y is equal to -5. So distance of x and y, x to y is equal to, मैंने पहले भी बोला था कि जो मतलब कि नेगेटिव नंबर में स्मॉलर से बिगर होता है, लाइक पॉजिटिव नंबर में कैसे 1 2 3 4, बट यहाँ पर 1 अलग होता है, मतलब कि 1 स्मॉलर होता है पॉजिटिव नंबर में. पॉजिटिव नंबर में 1 स्मॉलर होता है, फिर 2 उससे थोड़ा सा बिगर होता है, फिर वैसे होता है. बट यहाँ पर नेगेटिव नंबर में -1 सबसे बिगर होता है, -2 उससे स्मॉलर होता है, -3 उससे स्मॉलर होता है, -4 इन सबसे स्मॉलर होता है. ऐसे होते जाता है. सो यहाँ पर हम पहले -4 लिखेंगे, तो -4 -5, सो माइनस प्लस, सो 4 प्लस -5, सो 4 प्लस माइनस यानी -5, तो 4 - 5 इज इक्वल टू मतलब 5 - 4 इज इक्वल टू 1. सो डिस्टेंस ऑफ ए, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर भी डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1. इसका भी आंसर मिल गया. अब नेक्स्ट के जो 2 सम्स है, वो सम्स क्या है. फिफ्थ वाला क्या है, x -3 और y इज इक्वल टू -6, और सॉरी फिफ्थ वाला ये है, एंड सिक्स्थ वाला x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 8. सो कैसे, x यानी हाँ, तो x यानी a का क्या वैल्यू है -3, एंड y यानी b का है -6. तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी -3 6. तो कैसा होगा, मतलब कि आप ये दोनों सम्स और जो पिछले इसमें थे और बाकी आगे जो आएंगे उन्हें सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हो. तो ये दोनों सम्स आपको खुद के लिए सॉल्व करने हैं. इसका ये a है, तो a का वैल्यू 4 एंड y यानी b का वैल्यू 8. तो इन दोनों को भी माइनस करके 8 - 4 जो भी वैल्यू आएगा 4, तो उसे वो हमारा डिस्टेंस होगा ए बी का.